जब तक लक्ष्य नहीं मिले तब तक राही को विश्राम नहीं करना चाहिए। और गीता में भी कहा है, कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक अपन को रुकना नहीं है। उस विरासत पर कोई चोट लगाए, हमारा अपमान करे, तो उसका बदला लेना मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। कई लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया, मैं 72 साल का जवान हूं, जिसका हथौड़ा उसकी खांड का अधिकार दिलाया, जो 60,000 परिवार वहां धन धान से परिपूर्ण हो गए। बड़े व्यक्ति के हाथ से मैंने खान को निकलवाते थे कि आज की राजनीति में जो कोई व्यक्ति आता है उसके भाव में, उसके विचार में सेवा का भाव नहीं होता। ये जो राजनीति है ये दिशाहीन हो रही है, लेकिन राजनीति को नई दिशा आपको देनी होगी। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथ के विश्राम कैसा। जब तक लक्ष्य नहीं मिले तब तक राही को विश्राम नहीं करना चाहिए। और गीता में भी कहा है, कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक अपन को रुकना नहीं है। आपने सबने अपने अपनी दिशा लक्ष्य तय कर रखे होंगे और नहीं किए हैं तो कर लेना। और अगर आप परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे तो कोई कितना ही तेरा काम क्यों नहीं हो, आप उसमें सफलता पाएंगे। ये मेरा अनुभव और दुनिया के सब लोगों का जो सफल हुए उनका सबका अनुभव है। मैं इब्राहिम लिंकन को पढ़ा होगा, जंगल से लकड़ी लाता था, उससे अपना खर्चा चलाता था, रोड लाइट में पड़ता था और दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बना। और आपको वो दिन भी पता है जब आप भी शायद शामिल हुए होंगे उस कार्यक्रम में। मैं 69 साल का व्यक्ति चलती बरसात में, कांटों में, सांपों में, घोरों में, भगेरों में 7.5 किलोमीटर की परिक्रमा करते करते आमागढ़ पर 6:15 बजे झंडा फहरा। ये उदाहरण में मैंने नहीं कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं दिया है। ये जब अभी पिछली सरकार के लोग नहीं बैठे तो मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा यहाँ पर। जब वहां का झंडा फाड़ दिया, मूर्ति तोड़ दी, तो आप लोगों ने ये उसका आप संगठित हो गए, सरकार को कहने लगे गलत है, हम अमागढ़ पर जाएंगे। तो उस समय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। मेरा बयान भी पड़ा होगा, परिंदा नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल और हम 9 बच्चों को लेकर गए थे। उसमें 4-5 तो रास्ते में ही रह गए, लेकिन अपने मान और सम्मान के लिए कभी 15वीं सदी में इतिहास के 2-3 लोग बैठे हैं। 15वीं सदी में जो अपना राजा जिसने राज किया, उस विरासत पर कोई चोट लगाए, हमारा अपमान करे, तो उसका बदला लेना मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और हमें मान सम्मान से। अब मैं
कई लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। मैं 72 साल का जवान हूं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। देखो कई बार अपना ये मेरे सामने छात्रावास के बच्चे ज्यादा दिखते हैं यहाँ पर, तो ऐसा ही लग रहा है। और मैं आपकी किशन से जाके शिकायत करूंगा कि अगर सबसे ज्यादा हमारी मीटिंग में हल्ला कर रहे थे तो आपके छात्रावास के बच्चे कर रहे। ये जो छात्रावास बना है, ये जो छात्रावास बना है, ये हमारी एकता के कारण बना है। हमारे सारे राजस्थान के ज्यादातर अधिकारी और नेताओं में मैं 1.25 करोड़ में उस समय ये हॉस्टल बना था। और भैरव सिंह जी से मैं उस समय सांसद था, सवाई माधोपुर के भाइयों ने जिता के भेजा था सबसे ज्यादा वोटों से, तो जोश में भी था यहाँ। तो भैरव सिंह जी से लड़के क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, टांगचाई नहीं करेंगे, तो पूरा समाज मिलकर किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। ये मेरे को भरोसा है। एक बार मेरे को भैरव सिंह जी ने डके तो भी चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। नई नई जगह थी, बेयर थे, रास्ता नहीं जानता था, जिसका जो लड़ने वाला हो तो बड़ा पैसे वाला था। हमारी बहुत कुछ बच्चे होंगे, 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया था उसके पास खान का, तो हम उससे कहते लड़ लिए बंदूकों के साइड में। मैं चुनाव हार गया। हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। तो मैंने उस समय वहां उसमें 60,000 मजदूर काम करते थे, जिनको 3,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। वो ST SC के थे। तो मैंने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि जो खान में काम कर रहा है, जिसके हाथ में हथौड़ा है, उसको खान का अधिकार दिलाऊंगा, डॉक्टर केवल जीते चाहे। मैं चुनाव हार गया। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं पीछे पड़ गया। मैंने वादा किया है, आप कभी धौलपुर जाओ तो पता करना, तो क्या फॉरेस्ट के कारण वो खाने बंद हो गई। 60,000 ST SC के भाइयों को जिसका हथौड़ा उसकी खांड का अधिकार दिलाया, जो 60,000 परिवार वहां धन धान से परिपूर्ण हो गए। बड़े व्यक्ति के हाथ से मैंने खान को निकलवाते थे। मैं बात आपको इसीलिए कह रहा हूं ये कि आजकल की राजनीति तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वो इसलिए हो गई कि आज की राजनीति में जो कोई व्यक्ति आता है, उसके भाव में, उसके विचार में सेवा का भाव नहीं होता। मेरा परिवार कैसे बने, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा भाई चाहे रोए लेकिन मेरी साली कैसे वाली कैसे बने। ये जो राजनीति है, ये दिशाहीन हो रही है। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे
जिनके मन में ये इरादा होगा कि हम भी राजनीति में आए, मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं। आए, लेकिन राजनीति को नई दिशा आपको देनी होगी। मैं इस मौके पर उन बच्चों को जो छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे भी राजनीति में आना चाहते हैं, ये मैं उनको किसी भी दल में जाए, दल की कोई वो नहीं, मेरे दल में तो आप लोग जब आते नहीं। मैं 45 साल से मना रहा हूं, लेकिन कभी बिछड़ जाते हैं। मैंने अभी दौसा लोकसभा में सवाई माधोपुर करौली में घोषणा की थी कि अगर सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। आप लोगों ने परवाह नहीं की, सीटें हार गए।